मैंने धुली भाई साहब, क्योंकि जब तक नमकीन घर पे रहेगी तो चैन नहीं पड़ेगा मुझे। और ये देखिए, आज मेरे बर्तन भी वैसे ही छोड़ गए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गई सुबह की 5 बज चुकी हैं और मैं तैयार हो गई हूँ अपने वॉक जाने के लिए। अभी पी रही हूँ मैं गर्म पानी, वो भी नींबू के साथ। और अब से थोड़ी देर पहले शायद बारिश थी, क्योंकि बाहर अभी पूरा गीला हो रखा है। लेकिन अभी बारिश हो गई है बंद, क्योंकि आसमान भी नहीं चाहता है कि मैं घर पे रेस्ट करूं। तो मैं तैयार हो गई हूँ, फटाफट करके वॉक निकलती हूँ और 1 घंटे बाद फिर आती हूँ घर। तो फटाफट पानी पी के निकलते हैं। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं वापस आधे घंटे में ही, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे गई वहाँ बहुत तेज़ बारिश थी। तेज़ मतलब कि अच्छी खासी बारिश थी। यहाँ पे तो बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन देखिए मैं पूरा भीग के आ गई हूँ और आधे घंटे में ही मुझे वापस आना पड़ा। तो अब यहाँ भी तेज़ हो रही है धीरे धीरे। तो कपड़े वगैरह तो लगभग भीग गए हैं, क्या कर सकते हैं। छत में भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते ऐसे में, क्योंकि यहाँ पे भी बारिश तेज़ हो गई है। तो अब ऐसे लग रहा है कि कपड़े चेंज करो और आराम से लेट जाओ। भगवान को भी शायद यही पसंद है, भगवान को भी मुझे देख के दया आ गई है। तो फटाफट करके चेंज करती हूँ, मेरा हुडी वगैरह सारा भीग गया है। सो गाइस, तो अब गए हैं मेरे बच्चे भी और पति देव भी। सुबह से 5 बजे से लग जाती हूँ मैं, और अभी जाके निपटा सकती हूँ मैं इन लोगों का काम। पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे लगता था भगवान ये कब बड़े होंगे, थोड़ा सा अपना काम करने वाले होंगे और मैं थोड़ा सा फ्री होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए वैसे वैसे मेरे काम बढ़ते गए। तो सुबह से इनके पीछे लगे रहो। इतने बड़े बच्चे हैं, पहले इनको उठाओ, किसी के लिए नाश्ता बनाओ, किसी के लिए दूध बनाओ, किसी के लिए नींबू पानी बनाओ, किसी के लिए सब्जी बनाओ, ऑमलेट बनाओ, इनको प्लेट में दो, ये काम वो काम वो काम। तो सुबह से मैं इन्हीं के काम पे लगी हुई हूँ। और अभी जाके घर का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है, हमेशा ऐसे होता है मेरे साथ। तो अब गए हैं तीनों लोग, अब फटाफट करके घर की सफाई पे लगती हूँ। बालों पे मैंने तेल लगा रखा है, हेयर वॉश करना है। अभी सुबह तो झमाझम बारिश हुई, जब मैं वॉक से लौट के आई, आपको पता ही है कि मैं आधे में ही आ गई थी। उसके बाद तो कम से कम 1 घंटा बहुत तेज़ बारिश हुई, लेकिन उमस तो बराबर बनी हुई है। तो फटाफट लग जाती हूँ घर के काम में। उसके बाद फिर मुझे टाइम से शॉप भी निकलना है, फिर लंच बनाने भी आना है। तो काम 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 काम। तो मिलते हैं फिर उसके बाद। सो गाइस, तो अब निपटा है मेरा काम और आज हूँ मैं थोड़ा लेट। मतलब 9:45 होने वाली हैं। और अब बन रहा है मेरा अपने लिए नाश्ता। रोटी सब्जी तो तैयार है, बट ऑमलेट बनाऊंगी थोड़ा सा। आज जो सुबह बारिश आई उस वजह से मेरा पूरा शेड्यूल खराब हो गया। बारिश आई, घर के सारे लेट रखे थे, मैंने भी सोचा मैं क्या करूं, मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ। और जो उसमें आधे घंटे लेट हुई तो वो फिर लेट ही हो गई। तो फटाफट करके नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता तो बना है, लेकिन ऑमलेट नाश्ता करती हूँ और फिर निकलती हूँ शॉप। गाइस, अब हो गई हूँ मैं तैयार। बाल तो अभी गीले ही हैं, सूखने के चक्कर में रहेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और अभी आए हमारे दूध वाले भैया, तो अभी मैंने दूध रखा है गैस पे। दूध वाले भैया का भी कोई टाइम नहीं है, वो भी वही है, जब जागो तभी सवेरा वाली बात। अब ये दूध रखा है मैंने, तो ये जब तक उबलता नहीं है तब तक तो मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि आजकल अगर ऐसे ही रखेंगे तो दूध खराब हो रहा है। दूध वाले भैया कभी हमारे 6 बजे आते हैं, कभी 7 बजे आते हैं, कभी 11 बजे आते हैं, कभी 10 बजे आते हैं। उनको भी पता है इन लोगों का भी कुछ टाइम तो होता है नहीं, इसलिए वो भी अपने टाइम से आते हैं जब मर्जी। और संडे को सोचो ना कि काश दूध वाले भैया आज 11-12 बजे आए, उस दिन वो 7 बजे आ जाएंगे।
क्योंकि उस दिन हमें सोने का तो होता है, उस दिन वो 7 बजे पहुंच जाएंगे हमारी नींद खराब करने के लिए। क्या बताएं, एक से एक है सारे लाइफ में, अलग अलग टाइप के लोग हैं। जल्दी उबल जा भाई, तब तक नमकीन ही खा लें। ये है मेरी पसंदीदा नमकीन, नमकीन का नाम है गुपचुप। गुपचुप करके खाने आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दिन की 12:30 बज रही हैं, लेकिन खतरनाक बारिश का सीन बन गया है। मतलब कि अच्छी खासी बारिश आती है। तो मैं निकलती हूँ घर, क्योंकि बंगाली जी के लिए लंच भी तैयार करना है। उनको 3 बजे अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। अभी एक जगह गए थे, वो आ गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं घर निकलती हूँ, क्योंकि बारिश तेज़ हो गई तो फिर मेरे को जाने में दिक्कत हो जाएगी। तो फटाफट करके घर निकलती हूँ। आज तो मेहरबान हो रखा है जी आसमान देहरादून पे, हम लोगों पे। सुबह भी बारिश, अभी भी बारिश का सीन मतलब अभी भी बारिश शुरू हो गई थी। बंगाली जी शॉप पे आए थे, मैंने उनको जल्दी जल्दी घर भगाया, क्योंकि मैंने शूज़ और डोर मैट वगैरह सब बाहर रखी हुई थी। तो मैं फटाफट करके चलती हूँ, टाइम से लंच तैयार करूँगी। और उससे पहले शायद चाय भी बनाएंगे, क्योंकि बंगाली जी भी चाय पीने में नंबर 1 है। मैं तो नंबर 1 से भी आगे हूँ। तो चलते हैं। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं घर, और ये बन गई है हमारी दिन की 12:30 बजे वाली चाय, जो बनाई है बंगाली जी ने। और साथ में है नमकीन, क्योंकि जब तक नमकीन घर पे रहेगी तो चैन नहीं पड़ेगा मुझे। और बंगाली जी दिख रहे होंगे आपको बहुत दिनों के बाद ब्लॉग में, क्योंकि बंगाली जी आजकल कुछ अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे, तो इधर उधर ऑफिसों के चक्कर लगाने पे लगे हुए थे। तो अभी थोड़ा रिलैक्स हैं। इसके बाद भी एक मीटिंग के लिए जाना है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्यों बोला? जो मैंने बोलना था वो तुमने बोल दिया। अब रिपीट तक बोल रहा हूँ। सो गाइस, तो लगभग बन गया है खाना। कद्दू की सब्जी बन गई है, ये रही, और चावल भी बन रहे हैं, कड़ी भी तैयार हो रही है। और ये कल लेके आई थी मैं पहाड़ी ककड़ी, तो आज डालूंगी मैं इसको कड़ी में, ककड़ी को ग्रेट करके। तो आज मैं भी ककड़ी वाली कड़ी बनाऊंगी। और ये काटूंगी मैं सलाद। नौनी जी आ गए हैं, उसको भी मैंने अभी ककड़ी काट के दे दी है, क्योंकि सुबह वो केवल 2 रोटी ही खाता है। अगर आप लोग भी कभी बनाएं ऐसे वाली कड़ी, ये मैंने ग्रेट कर दिया ककड़ी। तो जब कड़ी में उबाल आ जाए, 1-2 उबाल आ जाए, आपको लगे कि आप 1-2 उबाल के बाद आप गैस बंद कर देंगे, तो तब इसको ऐड करें। तो मैं भी तभी डालूंगी, तब तक नौनी के लिए रोटी बना देती हूँ, क्योंकि वो दिन में भी रोटी खाता है। सो गाइस, दिन की 2:45 हो गई, और आज हमारा खाना अब हुआ है। आज इतना लेट हो गया, तो वैसे 2:30 बजे तो होता ही है, 2 बजे बच्चे ही आते हैं, 2:30 बजे ये होता है, लेकिन आज 10-15 मिनट लेट है। तो बंगाली जी तो चले गए हैं अपनी मीटिंग के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज बंगाली जी की। नौनी भी आराम कर रहा है, उसको भी जिम जाना है 4 बजे। आज से नौनी का जिम शाम को है, मॉर्निंग में नहीं है। और शालिनी जी तो लाइब्रेरी में ही हैं। और मैं भी अब थोड़ी देर आराम करती हूँ। आराम क्या, मुझे व्लॉग एडिट करना है, एडिट करती हूँ व्लॉग। आराम तो होता ही नहीं है। उसके बाद फिर मुझे बर्तन धोने, बहुत सारे बर्तन पड़े हुए, किचन साफ़ करना है। और 5 बजे तक मुझे भी तो शॉप निकलना है। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि बारिश का मौसम है, तो चटक धूप लग गई है, कोई बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। पता नहीं आसमान क्या मौसम कर रहा है। और सच में जिस दिन मैं कड़ी और कद्दू की सब्जी बनाती हूँ ना, उस दिन बहुत ज़्यादा खाया जाता है सच में। अभी नौनी भी कह रहा था कि यार मम्मी तो कद्दू की सब्जी और कड़ी क्यों बनाती है, जबकि उसने तो 2 रोटी खाई और इतना सा चावल लिया, वो भी ज़बरदस्ती। लेकिन फिर थोड़ी कड़ी खा ली ज़्यादा, थोड़ा कद्दू की सब्जी। तो सच में मुझे भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खा लिया है, क्योंकि मेरे घर में कद्दू की सब्जी और कड़ी मेरे हाथ की, वो भी दूसरे के हाथ की नहीं, मेरे हाथ की सबको बहुत पसंद है।
खैर, तो अब थोड़ा सा आराम करते हैं और उसके बाद फिर मुलाकात करते हैं आपसे। सो गाइस, शाम की एग्जैक्ट 5:30 बज गई और हो गई हूँ मैं शॉप के लिए तैयार। और ये देखिए, आज मेरे बर्तन भी वैसे ही छोड़ गए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हमारा लंच हुआ लेट में, 3 बजे तो लंच ही हुआ। उसके बाद मैं लेटी, थोड़ा सा ब्लॉग एडिट किया, लेकिन बीच में ही मुझे नींद आ गई और मेरी नींद खुली 4:15 बजे। उसके बाद मुझे ब्लॉग एडिट भी करना था, अपलोड भी करना था, तो इतना सब करते करते 5:30 बज गई। और अब हो गया है मेरा दुकान का टाइम, इसलिए बर्तन छूट गए हैं। अब ये सब होंगे आके, क्या करें। तो अब फटाफट करके चलती हूँ शॉप में। और बाहर हल्की सी बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले, शायद गीला हो रखा है, तो हो सकता है अब थोड़ी देर में भी बारिश आई। खैर, जो भी हो, एक बार दुकान चलती हूँ और फिर आगे के हाल चाल आपको तभी बताएंगे। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं शॉप पे। और आज का सच में दिन बहुत छोटे हो गए हैं। मतलब कि पहले 7 बजे तक बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होता था, और आज का 7 बजे तक काफ़ी अंधेरा हो रहा है। मतलब 7 बजे उतना अंधेरा हो रहा है जितना 8 बजे होता था पहले। तो अब लग रहा है कि दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो अब आ गई हूँ मैं शॉप पे। सबसे पहले करूँगी पूजा, उसके बाद फिर बैठते हैं। तो गाइस, तो आ गई हूँ मैं घर। और ये देखो, इसने गेट खुला देखा और आराम से अंदर बैठा हुआ। ओए गंदे बच्चे, बैठा रहे। हाँ, बंगारी जी तो बाहर फ़ोन पे लगे हुए हैं। और मेरा नौनी गया है शालिनी को लेने, गाड़ी लेके गया वो, क्योंकि इस समय तो नहीं है बारिश, लेकिन बारिश का सीन बन रहा है। शाम को भी वो भीग के आया। देखो, इन्होंने किसी ने पूजा नहीं की। और ये लेके आई हूँ मैं कुछ सामान, जो नमकीन थी वो घर में दिन में खाली थी, तो इसमें मैं कुछ सामान लेके आई हूँ। फटाफट करके चेंज करती हूँ। ओ माय गॉड, बर्तन धो दिए भाई बंगारी जी ने। मैं जैसे आपको दिखा रही थी कि बर्तन छोड़ के गई थी मैं, और आज शायद इनकी फ़िश बन रही हैं, तो फ़िश के लिए भी इन्होंने सारी चीज़ें तैयार कर रखी हैं। थैंक गॉड बर्तन धोए हुए हैं, वरना भी मेरे को इतनी चिंता हो रही थी कि यार जाके फिर बर्तन धोने हैं। तो आज बंगारी जी ने कमाल कर दिया है। तो और अभी आके इतना बोलेंगे, इतने बर्तन थे, मैंने धुले, मेरा 1 घंटा लगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। लग तो रहा है मुझे कि बंगारी जी नहीं धोए होंगे, क्योंकि मेरा नौनी तो इतना समझदार है नहीं। तो पूछती हूँ किसने धोए हैं, तो अब फटाफट चेंज करती है। बर्तन किसने धुले? मैंने धुले। भाई साहब, मुझे पता था कि आप आकर के जो है 10 बातें बताओगे। सुनाओगे? भैया ऐसा है कि अपना काम कर दो, आगे का काम जो है छोड़ दो कि आप। तो देखो, आपके लिए मैं इतनी सारी नमकीन लेके आई हूँ। देखो उस पर थैंक आप यू। आपके, अब पेमेंट करो फटाफट मेरा भी। ये तो बिस्किट है, ये वाली तो मेरी नमकीन है यार, ये मत खाना, ये आपकी ये। सो गाइस, तो हो गई है मेरी पाठ पूजा। और अब रख रही हूँ मैं ये सामान। ये लाई हूँ मैं बच्चों के लिए बिस्किट, क्योंकि अभी आती है शालिनी, तो अभी चाय बिस्किट की डिमांड रहती है। बिस्किट मैं परसों ही लेके आई थी, लेकिन मेरे घर में आपको पता है सबसे ज़्यादा चटोरी मैं ही हूँ। और ये लाई हूँ मैं कॉफ़ी के पैकेट। तो सामान संभाल देती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं खाने पीने का। सिल्वर फॉयल, ये मैं नारियल तेल लेके आई हूँ, ये बजाज का है। पैराशूट का मैं यूज करती हूँ, लेकिन पता नहीं इस बार पैराशूट का अच्छा नारियल तेल नहीं है। ये लास्ट लास्ट में इसमें अजीब सी स्मेल आ रही है, इसलिए मैं आज नया डब्बा ले आई हूँ बजाज का। अब इसको फर्स्ट टाइम यूज करूँगी मैं, कैसा है क्या है। इसको भी अभी रखती हूँ। सुबह वॉक के कपड़े भी रख दिए हैं मैंने, क्योंकि मैं रात को ही पूरी तैयारी कर लेती हूँ, अदरवाइज सुबह फिर दिक्कत होती है कि कहाँ से आप जूते निकालो, जुराब निकालो, ये वो, इसलिए मैं रात को ही सारे कपड़े रख देती हूँ। सो गाइज, रात की 9:30 बज गई हैं और हो गया है हमारा डिनर। आज डिनर में थी फिश और रोटी। तो अब थोड़ा सा बाहर वॉक करेंगे,
और अभी थोड़ी देर पहले तो अच्छी बारिश भी हुई है। तो आज मौसम अच्छा है, उमस है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो करते हैं गाइज़ आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं सावित्री बंगारी मिलती हूँ आपसे कल नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।